हाय गाइस, वेलकम टू टारगेट 100। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर की बस एक ही वीडियो आएगी। ये चैप्टर इतना इजी है कि बस एक ही वीडियो देख लो और ये चैप्टर में फुल मार्क्स आ जाते हैं। तो शुरू करें। सबसे पहले एक बार टारगेट 100 के चैनल के पेज पे जाओ, सारे भगवान का नाम लो और घंटी बजा के अब पढ़ना शुरू कर दो। हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं और ये वाला चैप्टर भी एक ही वीडियो में कंप्लीट करते हैं। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ कोऑर्डिनेट प्लेन? कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? इट इज़ अ ग्रिड दैट हैज़ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। भाई मेरे को पहले एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब होता है? ऐसे। वर्टिकल का क्या मतलब होता है? ऐसे, राइट? तो एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, राइट? और यहाँ पे हम इसकी राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से और लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स डैश से। दूसरा होता है वर्टिकल एक्सिस, राइट, जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, जिसके टॉप को हम बोलते हैं वाई और नीचे हम बोल देते हैं वाई डैश। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा एक्स एक्सिस में राइट हैंड साइड पे हमेशा पॉजिटिव नंबर्स लिखे जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स। वाई एक्सिस में टॉप पर हम लिखते हैं पॉजिटिव नंबर्स और बॉटम वाली साइड पे हम लिखते हैं नेगेटिव नंबर्स। इतनी बात समझ में आ गई सबको? आगे बात करें। नेक्स्ट चीज़ है हमारी कोऑर्डिनेट। व्हाट इज़ अ कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट इज बेसिकली अ पॉइंट। एक पॉइंट को हम बोलते हैं, ठीक है, एक पॉइंट है, उसको हमने बोल दिया कोऑर्डिनेट। अब इसमें ये दो चीज़ों से बनता है एक कोऑर्डिनेट। पहला एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट, राइट? दिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम होता है, एक और नाम, जैसे मैम घर पे बच्चों हमारा अलग अलग नाम होते हैं, राइट? को नानी कुछ बुला रही है, दादी कुछ बुला रही है, स्कूल में कुछ नाम लिखा हुआ है, राइट? ऐसी तो इनका साथ भी हो सकता है। एक्स कोऑर्डिनेट का अपना एक और नाम है, वाई का एक और नाम है। तो एक्स कोऑर्डिनेट का नाम क्या है? एब्सिसा, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट का एक और नाम क्या है? ऑर्डिनेट। और वाई और एक्स कोऑर्डिनेट को मिला के हमारा बनता है कोऑर्डिनेट। इतनी बात समझ में आ गई? एनी प्रॉब्लम? आगे करते हैं, आ जाओ। अगली चीज़ हो गई ओरिजिन। व्हाट इज़ एन ओरिजिन? ओरिजिन इज़ बेसिकली एक पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट भी ज़ीरो और वाई कोऑर्डिनेट भी ज़ीरो, मतलब जिसका एब्सिसा की वैल्यू कितनी हो गई? एब्सिसा क्या था? एक्स कोऑर्डिनेट, वो कितना हो गया? ज़ीरो। और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते थे? ऑर्डिनेट, वो भी क्या हो गया? ज़ीरो। तो एक ऐसा पॉइंट जिसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ज़ीरो, उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है, ये रहा हमारा ओरिजिन। अब ये कैसे बताया मैम आपने ये ओरिजिन है? देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें सीखना होता है हाउ टू लोकेट अ पॉइंट। ठीक है, हाउ टू लोकेट अ पॉइंट, लोकेट अ पॉइंट। इसको समझने के लिए ना एक ही सिर्फ चीज़ समझनी है और वो याद करनी है, क्या? कि कोऑर्डिनेट के जो स्टार्टिंग में लिखा होता है वो एक्स होता है और दूसरा वाला होता है वाई। मतलब, अरे मतलब सिंपल सी बात, मैं बोलूँ मुझे 3,4 को लोकेट करना है, तो जो पहला लिखा है वो क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट, राइट? और जो दूसरा होगा वो क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट। मतलब ये जो एक्स की लाइन पे हम ज़रा देखेंगे 3 और वाई की लाइन पे हम देखेंगे 4। अब ये दोनों कहाँ पे मैच कर रहे हैं? यहाँ पे, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? 3,4। ईजी, ठीक है। एक और करें। अगर मैं तुम्हें बोलूँ, मुझे तुम्हें मार्क करके दिखाना है 2,5, हाउ विल यू मार्क दैट 2,5? 2,5 मतलब x हो गया हमारा 2 और y क्या हो गया हमारा 5। तो x हो गया 2 और y हो गया 5, मतलब ये वाला पॉइंट। तो ये कौन सा हो गया? 2,5। ठीक है, अगला करें। अगला है हमारा, मान लो -1,6। ठीक है, व्हाट इज दिस -1,6? मतलब x हो गया -1, y हो गया 6। x हो गया -1, y हो गया 6, तो मतलब ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? -1,6। इतनी बात समझ में आ गई?
एनी प्रॉब्लम? अगर मैं एक और बोल दूँ, कोई पॉइंट मुझे मार्क करके दिखाओ, -5 -3, कैसे करेंगे? मतलब x हो गया -5, y हो गया -3, तो x एक्सिस पे -5 ढूंढो, ये रहा। y पे हमें क्या ढूंढना है? -3, ये रहा। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे? -5 -3। इजी, सीख लिया हाउ टू लोकेट अ पॉइंट। क्या याद रखना है कि स्टार्टिंग में हम x लिखते हैं और बाद में हम क्या लिखते हैं? y। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट की। ठीक है, क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट्स आर बेसिकली द पार्ट्स विच वी गेट फ्रॉम द डिवीजन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब ये x एक्सिस दिख रहा है, ये y एक्सिस दिख रहा है, ये दोनों मिला के आपके कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, द कोऑर्डिनेट प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट्स में, राइट। पहले को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट 1, दूसरे को बोलते हैं क्वाड्रेंट 2, फिर बोलते हैं क्वाड्रेंट 3, फिर हम बोलते हैं क्वाड्रेंट 4। ठीक है, अब ये याद रखना, कोई बच्चा ये मेरे को ना बोले कि मैम 1 2 3 4 ही तो है, तो इसका मतलब तो मैं ऐसे भी कर दूँ 1 2 3 4, या कोई एक आके कहेगा तो ये तो 1 2 3 4। कोई मेरे को कह रहा है कि मैम अपनी मर्जी से तो लिखना है, मैं ऐसे लिख दूँ 1 2 3 4। नहीं, ये सब हमारा गलत है। हमें किसी ऑर्डर में याद रखना है, हमें रखना होता है 1 2 3 4। ये कौन सा तरीका है? एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ये साइंस क्या है? इस साइंस को देखो, जो याद कर सकता है वो याद कर लेगा, जो याद नहीं कर सकता वो समझ ले। समझने से कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है, समझ के हम अगर लिख लेंगे, हर चीज़ को याद करना ज़रूरी नहीं होता। देखो, जो कर सकता है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिसको भी अगर अच्छे से याद नहीं होता, देखो मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, अपना माइंड में सोच लेती हूँ कि कौन से क्वाड्रेंट के कौन से साइन है। तो हमें क्या पता है, ये एक कोऑर्डिनेट है x, y, स्टार्टिंग वैल्यू x होती है, दूसरी वैल्यू y होती है, राइट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग की वैल्यू क्या लिखी है हमारी? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x देखो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होगा, तो इसलिए x को हमने पॉजिटिव लिखा है। y भी पॉजिटिव होगा, इसलिए y को भी पॉजिटिव लिखा। क्वाड्रेंट 2 देखो, यहाँ पे x हमारा नेगेटिव है, तो यहाँ हमने देखो नेगेटिव लिखा। y अभी भी पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव लिख दिया। क्वाड्रेंट 3 देखे, यहाँ पे x कितना है? नेगेटिव, y कितना है? नेगेटिव, तो ये कितना हो गया? नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। ठीक है, अगला फोर्थ क्वाड्रेंट देखो, यहाँ पे हमारा x कितना हो गया? पॉजिटिव, y कितना हो गया? नेगेटिव। तो क्या हो गए हमारे साइंस? पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, राइट। तो जिस बच्चे को क्वाड्रेंट के साइंस ऐसे याद हो जाते, वेरी वेल। जिसको नहीं होते वो ऐसे कर ले, दिमाग में सोच ले, क्या फ़र्क पड़ता है? कितनी देर लगेगी? अगर मैं तुमसे पूछूं मुझे ज़रा क्वाड्रेंट 2 का साइन बताओ, क्या बोलोगे? मैम यहाँ पे x होता है हमारा नेगेटिव और y होता है हमारा पॉजिटिव, माइनस प्लस। कितने ईजी कर लिया ना हमने। ठीक है, क्वाड्रेंट 4 बोलूँ तो क्वाड्रेंट 4 में मैम हमारा x होता है पॉजिटिव, y होता है नेगेटिव, प्लस माइनस। कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गई कैसे लिखते हैं हम साइंस क्वाड्रेंट्स के? ठीक है, आ जाओ। अब हम बात करते हैं सारे के सारे जितना कुछ अभी हमने पढ़ा, एक बार उसको रिवाइज करते हैं। करें? लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव स्टडीड। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? ये क्या होता है हमारा? एक कोऑर्डिनेट प्लेन, राइट। फिर क्या पढ़ा हमने? अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट। ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस। मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। और इन दोनों एक्सिस को मिला के हमने नाम दे दिया कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस दोनों चीज़ों से बना होता है, एक हो गया एक्स एक्सिस, दूसरा हो गया हमारा वाई एक्सिस। क्लियर? अगली चीज़ क्या होती है? क्वाड्रेंट। व्हाट इज़ अ क्वाड्रेंट? ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। कौन कौन से क्वाड्रेंट पढ़े थे? क्वाड्रेंट 1, फिर क्वाड्रेंट 2, फिर क्वाड्रेंट 3, फिर क्वाड्रेंट 4। अब सारे क्वाड्रेंट्स के साइन देखें तो हमारा पॉइंट कैसे होता था? एक्स कॉमा वाई, है ना। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे एक्स पॉजिटिव पॉजिटिव, वाई नेगेटिव नहीं, वाई भी हो गया पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव।
अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, एक्स क्या हो गया हमारा नेगेटिव, वाई क्या हो गया हमारा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, एक्स देखो नेगेटिव, वाई हो गया नेगेटिव। फोर्थ की बात करें, एक्स क्या हो गया हमारा पॉजिटिव, वाई क्या हो गया हमारा नेगेटिव। हो गई साइंस याद, कोई प्रॉब्लम? अगली चीज करें, अगली चीज क्या थी ओरिजिन। व्हाट इज अ ओरिजिन, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या हो जीरो, तो 0,0 को हम क्या बोलते हैं ओरिजिन। अगली चीज क्या थी कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या था बेसिकली अ पॉइंट, राइट, इट इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट। अगली चीज थी एब्सिसा, व्हाट इज एन एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते थे, एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते थे एब्सिसा। ऑर्डिनेट क्या होता था हमारा वाई कोऑर्डिनेट। हो गया रिकॉल, कुछ छूटा तो नहीं? अब तो याद हो गया होगा, छोटी सी चीज़ और इतनी इजी सी है। हो गई, करें अब एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि मैम ने 3.1 तो करा ही नहीं, ये मैम कह रही है फर्स्ट वीडियो और इसी वीडियो में हमने सीधा 3.2 कर ली। हाँ बेटा, इस चैप्टर में हमने एनसीईआरटी से सिर्फ 3.2 ही करनी है, बिकॉज क्वेश्चंस जो होते हैं पेपर में वो सिर्फ इसी एक्सरसाइज से आते हैं। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस पढ़ते हैं पेपर में, तो फिर हम इसी टाइप को ही अच्छे से पढ़ लेंगे। करें स्टार्ट, आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है write the answers of each of the following question. What is the name of horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? Cartesian plane, कोऑर्डिनेट प्लेन को ही हम एक नाम और दे रखा है इन्होंने कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, कार्टेशियन प्लेन का मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन ही रहेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का नाम क्या है। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या था एक्स एक्सिस, राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या था एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन का नाम क्या था वाई एक्सिस, और ये दोनों मिला के क्या बना रहे थे हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, और इसमें हॉरिजॉन्टल कौन सा था एक्स और वर्टिकल कौन सा था वाई। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। व्हाट आर दीज टू लाइंस, बेसिकली ये पूछ रहे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो कौन से पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, तो आंसर क्या है हमारा इसका क्वाड्रेंट्स, राइट। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट, ये दोनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट करती थी, अभी हमने देखा था कहाँ कर रही हैं दोनों लाइंस इंटरसेक्ट 0,0 पे, तो इसको हम क्या बोलते थे ओरिजिन, राइट। तो लास्ट आंसर क्या हो गया हमारा ओरिजिन। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, इजी था ना, याद हो गया अब तक तो सबको। करिए अब क्वेश्चन नंबर 2, आ जाओ। क्वेश्चन 2 कह रहा है हमारा सी फिगर 3.14, ये आपके एनसीईआरटी में एक फिगर है 3.14, और आपको फॉलोइंग चीज़ें बतानी है जो इन्होंने लिखी है, 8 पार्ट्स है, तो अभी हम एक एक पार्ट करके करते हैं। पहला पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, देखो बी पॉइंट का है ये रहा, है ना, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि तुम्हें कलर में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो हमें करना है बी पॉइंट, राइट। तो हमेशा हमने क्या याद रखना था, हमें x, y लेते हैं, राइट। तो यहाँ b के लिए x कितना लिखा है -5 और y कितना लिखा है 2, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ b कितने हो गए -5, 2। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? इजी, मैंने कहा था ना बहुत इजी है। ठीक है, अगला करें कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या है, सी का है ये रहा पॉइंट, इसके लिए हमारा x कितना है 5 और y कितना है -5, तो सी को मैं कैसे लिखूंगी 5, -5। नेक्स्ट पार्ट करें, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5, मतलब पहला x दूसरा y, राइट। तो कौन सा है -3 ढूंढो, कहाँ है ये रहा, और -5 का है y हो गया -5। इन दोनों पॉइंट से कौन सा बन रहा है इंटरसेक्शन पे E पॉइंट, तो E है हमारा -3, -5। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4, तो x कितना है 2 और y कितना है -4, देखो जरा x हो गया 2, y हो गया हमारा -4, कौन सा पॉइंट बन रहा है G पॉइंट, तो ये G पॉइंट है 2, -4। नेक्स्ट करें,
दी एब्सीसा ऑफ द पॉइंट डी। एब्सीसा क्या पढ़ा था? व्हाट इज एब्सीसा? एक्स कोऑर्डिनेट को ही बोलते थे ना हम एब्सीसा। तो पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट का है, पहले पॉइंट डी ढूंढो, ये रहा। इसका एक्स का लिखा है 6, तो एब्सीसा कितना हो गया? 6। एब्सीसा कितना है? 6। अगला करते हैं ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। व्हाट इज ऑर्डिनेट? ऑर्डिनेट क्या था? वाई कोऑर्डिनेट को ही तो हम ऑर्डिनेट बोलते थे, राइट? तो पॉइंट एच का ये रहा, इसका वाई कितना है? इसका वाई हमारा है -3, तो हमारा ऑर्डिनेट कितना हो गया? हमारा ऑर्डिनेट की वैल्यू हो गई -3। नेक्स्ट करें, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। एल का है ये रहा, तो इसका एक्स कितना है? एक्स एक्स एक्स, ये देखो 0 है ना, 0 वाली लाइन पे बन रहा है। और हमारा y कितना है? 5, तो हमारा कोऑर्डिनेट l का कितना हो गया? 0,5। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, एक बारी के लिए ध्यान से देखो। x कितना है? 1 2 3 4 यहाँ लिखा है, या -1 वो लिखा है, बट ये l का है। l के लिए x वाला पॉइंट कौन सा? देखो 0 पे बन रहा है ना, ये दिख रहा है 0, और 5, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? 0,5, राइट? अगला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट m। m का है ये रहा m। m के लिए x कितना हुआ? x हो गया -3, और y कितना हो गया? अब इस y के लिए ये रहा इनका पॉइंट, तो अगर हम देखें y एक्सिस पे तो 0 पे ही आके रुक गया, तो हमारा m पॉइंट कितना हो गया? पहले x लिख देंगे -3 और y लिख देंगे 0, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया? m -3,0। खत्म हो गया क्वेश्चन 2। और इसी के साथ हमारा एनसीईआरटी से ये चैप्टर भी हो गया फिनिश, खत्म। ठीक है, ये बहुत छोटी सी वीडियो है और इसी वीडियो से हमारे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देखो और सारी चीज़ें एक बार रिवाइज कर लो, एंड उसके बाद देखना इस चैप्टर में गलती तो नहीं हो सकती पेपर में, और फुल मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे। इतना ईजी चैप्टर है, इतना ईजी चैप्टर है कि आई थिंक 9th का सबसे इजी चैप्टर यही कहोगे तुम। जब पूरी 9th पढ़ लोगे ना, तो तुम्हें सबसे इजी चैप्टर यही लगेगा, कुछ करना ही नहीं है। एक ही बात याद रखनी है कि हमारा एक कोऑर्डिनेट होता है, पहले उसके अंदर हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कॉमा करके वाई कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सीसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोल देते हैं। एक चीज़ होती है ऑर्डिनेट, हमारा ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है हमारा? 0,0, मतलब जहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 हो गया और y कोऑर्डिनेट भी 0 हो गया, उसको हम क्या बोल देंगे? ओरिजिन। कितना इजी था ना? ठीक है, तो चलो अब ये चैप्टर फिनिश कर लो अच्छे से, एक बार दोबारा से सब रिवाइज कर लो, और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।